जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों ये थे आपके एमसीक्यूज़, ठीक है? और ये है आपके बैंकिंग के एमसीक्यूज़। ये भी जो सारा स्टूडेंट्स को हमने कराया है उसी में से पेपर आया है, ठीक है? तो बच्चों ये सारा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व मैंने किया हुआ है। ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके एमसीक्यूज़ है। पहला जो है उसने लिखा हुआ है कि जो बैंक्स जो है वो बैंक इस्टेब्लिश किए जाते थे, ये ऑर्डर ऑफ किंग में उसको क्या कहते थे, उसको चार्टर बैंक्स कहते थे। दूसरा फिर उसने लिखा हुआ है कि जब आप इनवाइट्स करते हैं लोगों को कि आके हमारे शेयर्स खरीदे, वो आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रोस्पेक्टस होता है। तीन लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना आपके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और थर्ड ये आपका प्रोस्पेक्टस। उसके बाद वेयर इज़ नो ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक, नेशनल बैंक। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये फार्मल लगता है जब आपने रिजर्व निकालना होता है, ये डी वाला पार्ट है। उसके बाद है कि वेन आर नॉन शेड्यूल बैंक, दो तरह के बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, अनर शेड्यूल बैंक्स होते हैं जो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड नहीं होते। तो बच्चों इसका पहला है तो उनको ये जमा करवानी पड़ती है ऑडिट एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद आपके पास जो है सिक्स वाला पार्ट है कि जब आपकी एक्चुअली ट्रीवी राइट्स की वो अपने पास रखते हैं तो लोन्स के अगेंस्ट वो आपका प्लेज होता है, ठीक है। उसके बाद है पे स्लिप को आप जो है डिपॉजिटेड बुक भी कहते हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। उसके बाद है टैक्स जो आपकी डिडक्ट नहीं होती वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में होता है। उसके बाद जो आपका चेक फ्यूचर डेट के यूज़ के लिए लिखा जाता है वह पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद है जिन पे ग्रेस थ्री ग्रेस डेज मिलते हैं बच्चों, वो आपका कौन सा है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। और ये पेमेंट जो आपकी क्रेडिट रिस्क कंफर्म नहीं होती बिकॉज बैंक और इम्पोर्टर में कैंसिल, क्योंकि उसे कैंसिल भी कर सकता है एट एनी टाइम ड्यू टू एनी रीज़न रिकवरेबल एलसी। इसको आप रिकवरेबल एलसी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास 12 पॉइंट्स पे आ जाए, ये द मीन विच मेटल विच राइट्स टू वेल्थ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करेंसी कन्वर्टेड इनटू राइट्स टू फॉरेन वेल्थ में, तो वो आपका बच्चों फॉरेन एक्सचेंज आता है। और ये गवर्नमेंट टर्म जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो 3 साल की है। और उसके बाद वर्ड इंडोर्समेंट आपका लैटिन से निकला हुआ है और लास्ट वाला आपकी प्रॉमिसरी नोट है। तो ये बहुत आसान है। जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट को करवाए गए थे सारा पेपर जो है उसमें से है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बच्चों नए सेशन हमारा 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।